नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। से मैंने अभी तक 16 एग्ज़ाम फाइट किए, ठीक है। 16 एग्ज़ाम निकाले हैं 16 एग्ज़ाम में 11 आपका सीजी का एग्ज़ाम है, सीजी वापम का छत्तीसगढ़ सरकार का, और 5 एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2 बार टॉप किया, ठीक है। एक बार 2018 में सीजी वापम में टॉप किया, सेकंड रैंक। 2022 में फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसके अलावा एक CGPSC के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन 5th रैंक आया था रिटर्न एग्ज़ाम में। CGPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पूरे छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट 5th रैंक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना एग्ज़ाम का अनुभव मेरा जो अनुभव कहता है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और अभी लेटेस्ट अपडेट मिली है। व्यापम ने नया सिलेबस जारी किया है लेबर इंस्पेक्टर से रिलेटेड। जो सहायक श्रम पदाधिकारी है, श्रम निरीक्षक है और श्रम उप निरीक्षक है, इसकी जो परीक्षा थी, पुराने जो एग्ज़ाम हुए थे 2015 और 2018 में शायद, तो उस टाइम में 150 मार्क्स का पेपर था और उसका सिलेबस अलग था। सर कैसे अलग था? इस प्रकार से अलग था। देखिए, जो सामान्य अध्ययन था वो टोटल 80 मार्क्स का था, ठीक है। और जो कंप्यूटर की सामान्य जानकारी थी वो 20 मार्क्स की थी। योग्यता परीक्षण 50 मार्क्स का था। इस तरीके से 80, 20, 100 और 100 प्लस 50 कितना टोटल 150 क्वेश्चन था और 150 मार्क्स का था। अभी लेटेस्ट हाल फिलहाल सिलेबस जारी किया गया है। 18 जून को पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। 18 जून मतलब अभी से लेके आपके पास 35-36 दिन ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो 18 जून को अब पेपर हो जाएगा आपका चेक, 18 जून को पेपर हो जाएगा। और सिलेबस में भी बदलाव कर दिया है। सर क्या बदलाव किया है सिलेबस में? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। समान अध्ययन जो कि 80 मार्क्स का था, आप उसको सिर्फ और सिर्फ 65 मार्क्स कर दिया, 65 क्वेश्चन कर दिया है। तो सर ये 15 क्वेश्चन जो अलग किए, कहाँ डाले गए इसको? तो इसको कहाँ डाले गए हैं? एक अलग से पोर्शन डाल दिया है, श्रम विभाग संबंधी जानकारी, ठीक है। ये चौथा भाग रहेगा पेपर का। ये 15 मार्क्स के इधर से हटाकर इधर डाल दिए गए हैं। अभी भी 150 क्वेश्चन के ही पेपर रहेंगे, लेकिन ये 15 मार्क्स के इधर डाले गए हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब चलिए आगे इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जानकारी, उसको देख लेते हैं, पूरी जानकारी देखेंगे, ठीक। बट मैं शुरुआत में यहाँ पे बताना चाहूँगा, समय कम है, 30 से 35 दिन ही है, आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन ये भी बोलूँगा, अगर आपके पास 15-20 दिन, 25 दिन भी बचे रहना, तो भी आप तैयारी कर सकते हैं, अपना फैट तो डाल ही सकते हैं, ठीक है। टाइम कम है, आप ढूंढ के पढ़ोगे कोई भी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन में, हमारा एप्लीकेशन है योगेंद्र साहू क्लासेस, योगेंद्र साहू क्लासेस, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए यूट्यूब से। यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूट्यूब में लिंक भी है, मेरे चैनल में लिंक है। गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना नाम और नंबर रजिस्टर करिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, आपका रजिस्टर हो जाएगा, और वहाँ से आप कोर्स एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। कोर्स की फीस बहुत ही कम रखी गई है, 3000 देखिए एक्चुअल फीस है, बट अभी आप परचेज करते हैं तो शुरुआत के 100 स्टूडेंट के लिए 1499 रुपीज़ ही फीस है। इसमें आपका श्रम विभाग संबंधी जानकारी वाला जो पार्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है, इसमें क्या पढ़ना है, कहाँ से कंटेंट आएगा सर, कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारी चीज़ें की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी, वो टेंशन लेने का काम मेरा रहेगा। आपको बस जो मैं डालूंगा उसको पढ़ना है, ठीक है। तो वो ये कंटेंट भी आपका इसमें अवेलेबल हो जाएगा, ठीक। तो आपकी पूरी तैयारी वहाँ पे हो जाएगी, आपको अलग से हेडेक पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उस कोर्स में रिकॉर्डेड वीडियोज रहेंगे, लाइव वीडियो नहीं रहेंगे, ठीक है। मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डालूंगा, रिकॉर्डेड वीडियोज रहेंगे, जिसको आप किसी भी टाइम, किसी भी वक्त देख सकते हो। सर कोई फिक्स टाइम रहेगा कि उस टाइम में आके पढ़ना होगा क्या? नहीं, ये एग्जाम आते तक आप किसी भी टाइम तक, किसी भी समय पढ़ सकते हो। एक ही वीडियो को कई बार
देख सकते हो। कोई भी डाउट होने पर 8770123687 ये मेरा पर्सनल नंबर है। हालांकि कभी मैं नहीं उठा पाता तो कोई और उठा लेगा, आपका असिस्टेंट आपको रिप्लाई दे देगा। 8770123687 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो, ठीक है। और अभी व्यापम के देखिए कई सारे एग्जाम आ रहे हैं, है ना। तो व्यापम के एग्जाम जो है लगभग सिलेबस सभी में सेम है, ठीक है। तो एक और कोर्स है फुल सीजी व्यापम कोर्स, ठीक है। फुल सीजी व्यापम कोर्स है, ये पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ आती है। इसकी फीस 4299 है फिलहाल, ठीक है। तो 4299 फीस है, आप चाहे तो इसे भी परचेज कर सकते हैं, उसमें भी ये लेबर वाला पोर्शन आपको कवर हो जाएगा। फिर आपको कोई अलग से हॉस्टल वार्डन की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से शिक्षा कर्मी की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से फूड इंस्पेक्टर, मंडी इंस्पेक्टर या लेबर इंस्पेक्टर ये सब की तैयारी करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से ईडीओ का नहीं। सारे कंटेंट उसमें डल जाते हैं, जो हम अलग से तैयारी कराते हैं वो भी फुल सीजी व्यापम में डाल देते हैं, तो अलग से आपको परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए वापस आते हैं। ये देखिए इसका सिलेबस तो कॉमन रहता है, सभी को मालूम होगा। अभी जो सबके मन में सवाल होगा कि सर जो लेबर वाला पोर्शन है, उसमें क्या पूछे जाएंगे, तो उसी पे आएंगे डायरेक्ट। सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस, इतिहास वगैरह सब पूछा हुआ है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जो पूछा जाता है वही नॉर्मली पूछेगा। मैं सीधा आता हूं जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है उस पर। ये देखिए श्रम संबंधी जो जानकारी है, श्रम विभाग संबंधी जानकारी है, ये 15 मार्क्स पूछे गए हैं और यही 15 मार्क्स अंतर लाएगा। क्यों लाएगा, ये पहली बार ऐसा पूछ रहा है। ये 15 मार्क्स किसी को जानकारी नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहा है तो ये 15 मार्क्स में कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसको भी ये 15 मार्क्स पढ़ना ही पड़ेगा, उसके लिए भी नहीं रहेगा, आपके लिए भी नहीं रहेगा। तो ये 15 में 15 आप ला के थोड़ा सा एज पा सकते हो, अपने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये जो 15 मार्क्स के होंगे उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे देखते हैं और कहाँ से पढ़ना है वो भी। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ लेबर लॉज, श्रम विधियों का इतिहास, लेबर रिलेटेड प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ये लिखा हुआ भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान पूरा नहीं पढ़ना है। भारतीय संविधान में जो श्रम संबंधी प्रावधान है उसको आपको डिटेल में पढ़ना है। सर ये कहाँ देखे, श्रम संबंधी नहीं देखे, आप आर्टिकल 14 से 16 पढ़े होगे। अब क्या है, अभी यहाँ बताने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। 19(1) का सी अगर याद आ रहा होगा तो ये सारे प्रावधान है। 23-24 याद आ रहा है क्या, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल्स उससे रिलेटेड हैं। अब जरूरी नहीं आप संविधान आप ये सब पढ़ लिए हो तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। लेबर संबंधी कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो डील करना जरूरी है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा कोर्स पे, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, कुछ वीडियोस मैं यूट्यूब पे डालूंगा, आपकी तैयारी वहां से भी हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगा, हो सके तो कल से वीडियोस आने चालू हो जाएंगे, सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। लेबर लॉ फॉर वुमेन, चिल्ड्रन एंड बॉन्डेड लेबर, ठीक है। महिला, बच्चों एवं बंधक श्रमिकों हेतु श्रमिक कानून क्या है, श्रमिकों के मजदूरी संबंधी कानून, और ये क्या लिखा हुआ विशेषता, वेतन भुगतान अधिनियम और न्यूनतम वेतन अधिनियम, इसको बोला था मिनिमम वेजेस एक्ट, ये 1948 का है मिनिमम वेजेस एक्ट, और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, वेतन भुगतान अधिनियम, ये 1936 का है। इसके अलावा देखो दिया नहीं है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कुछ और भी प्रावधान पूछे जाएंगे। ये तो विशेषता बोल दिया, लेकिन श्रमिक के मजदूरी संबंधी कानून सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। सिलेबस सर तो इतना ही दिया है, इतना ही पूछेगा नहीं, सिलेबस सिर्फ एक आइडिया देने के लिए होता है। लेबर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड नियम कानून है पढ़ना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट भी होता है, ठीक है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ग्रेचुटी का भुगतान संबंधी जो नियम कानून है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, जो बोनस का भुगतान है उससे नियम कानून, उससे संबंधित नियम कानून भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सर ये क्या छत्तीसगढ़ के लिए अलग से होता है कि नहीं, लेबर का जो नियम है वो किसी देश के लिए सीमित रहता है, एक देश के लिए सभी जगह नियम कानून सेम रहते हैं, ठीक है। कुछ स्तर पर राज्य सरकारों को कहीं कहीं चेंज करने का प्रावधान है, उसको डिटेल में देख लेंगे जब पढ़ेंगे। तो बाकी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैंने बोला एक यूट्यूब चैनल पर और एक मेरे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड सारी चीजें आपको मिलेंगी। टेस्ट सीरीज भी मैं कोशिश करूंगा लॉन्च करने का, कुछ टेस्ट सीरीज फ्री रहेंगे, तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो वहां से दिला लीजिएगा फ्री टेस्ट सीरीज, और कुछ टेस्ट सीरीज पेड रहेंगे, तो जो जिनको लगता है कि हम पे करके दिला सकते हैं तो दिला लीजिएगा। एक्स्ट्रा एक चीज ध्यान रखिए, जो 5वां पॉइंट है, छत्तीसगढ़ राज्य में श्रमिक हित में संचालित योजनाएं, स्कीम्स ऑपरेटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर्स इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये एक करंट अफेयर्स का भी पार्ट है, समझ लो।
और जो भी योजनाएं चल रही हैं, जरूरी नहीं अभी हाल फिलहाल में ही जो चली हो 6 महीने, अभी बोरेबासी दिवस मनाया गया तो उसमें कई सारे घोषणाएं की गई, ठीक है। किसी भी तरीके से श्रमिकों के रिलेटेड कोई भी नियम कानून हो, कोई योजनाएं हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई एक्टिविटीज हो, सारी चीजें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। तो सर अब ये इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, देखो मैं बस एक ओवरव्यू यहाँ पे दिया हूँ, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आगे वीडियोज में आएंगे। श्रम विधियों का इतिहास, तो इतिहास में पता है अब जब इंडिया में अंग्रेज आए ना, वहां से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वो भी इसका पार्ट हो जाएगा। जब अंग्रेज आए भारत में, मालूम होगा आपको, कृषि का उन्होंने व्यवसायीकरण कर दिया, इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ते हैं कृषि का व्यवसायीकरण किया, भारत को कच्चे माल का स्रोत बनाया, ठीक है, यहाँ की इंडस्ट्रीज को, यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसको डिमोरलाइज किया, डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया, ताकि ये सिर्फ कच्चे माल का निर्यातक रहे और वहां से सामान आए वो ये भारत में बिके, ठीक है। तो ये सारे इतिहास भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब श्रम विधि की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। आगे रिपन के टाइम में याद होगा फैक्ट्रीज एक्ट ये सब आए थे, फैक्ट्रीज अधिनियम अगर इतिहास में थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो आप, ठीक है। काम करने का जो ड्यूरेशन था 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे कितने घंटे काम करने चाहिए, उससे रिलेटेड कोई नियम कानून आया, इतिहास पढ़े होगे तो ध्यान आ रहा है, ठीक है। वो सारी चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक। स्वदेशी मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट भी जो कहीं ना कहीं भारतीय विषय वस्तु, भारतीय जो वस्तु है ना, भारतीय जो वस्तु है, भारतीय सामान है, उन्हीं का उपयोग करेंगे, बाहर के सामान का उपयोग नहीं करेंगे, वो सारी चीजें भी इतिहास में आ सकती हैं, इससे रिलेटेड है वो पॉइंट्स, इसलिए मैं बता रहा हूँ आ सकती हैं। तो कुल मिला के ये कहना चाहूंगा, अभी सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उनको देखिएगा, और आपका नो डाउट 15 में 15 वहां पे मार्क्स स्कोर हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। शुरुआत के जितने भी डाउट्स रहते हैं ना, मैं कोशिश करता हूँ उनको रिप्लाई कर दूँ, फिर बाद में वो डाउट की संख्या बढ़ती जाती है, बाद में जो कमेंट करता है तो वो वीडियो पुराना हो जाता है, तो मैं शायद नहीं देख पाता, तुरंत वीडियो डाला और 1-2 दिन के अंतर्गत कोई कमेंट्स आते हैं तो मैं उसको रिप्लाई कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो जरूरी लिंक है कोर्स के, यूट्यूब चैनल के, प्लेलिस्ट के और एप्लीकेशन के, वो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मौजूद है। कोई भी और डाउट होगा तो बताइएगा, जहाँ पे मैं आपके दुविधाओं को दूर कर सकूं, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।